तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आपको बता दें कोरोना के खिलाफ जंग अब और ज़्यादा तेज़ होती हुई 18+ के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जा रही है। कोरोना के खिलाफ ये जंग प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। 18+ को वैक्सीनेट किया जा रहा है बूस्टर डोज के जरिए और वैक्सीनेशन को इससे रफ्तार मिलेगी। के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आज से प्रिकॉशन डोज का दौर शुरू हो चुका है और राजधानी जयपुर में भी लोगों को प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार ने कल ही जो है वो इसके आदेश जारी किए थे और अब प्रिकॉशन डोज जो है वो लोगों को लग रहा है यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस वक्त जयपुर सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से वैक्सीनेशन का ये अभियान जो है वो 75 दिन तक चलेगा? जिस तरह से हमने और जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं या फ्रंटलाइन वर्कर हेल्थ केयर वर्कर के लिए बूस्टर डोज का अभियान चलाया था, उसके बाद देखने को मिला कि जो 18 से 60 साल के बीच के लोग हैं तो बूस्टर डोज की मात्रा बहुत कम लगी है। तो देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रयास से ये हमने एक अभियान चलाया है 75 दिन का, जिसमें 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगा के हम कोरोना की जो महामारी है इसे निजात दिला सकें। और इसी के तहत हमने आज यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है। पूरे जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारे यहाँ पर ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। जितने राज्य के उपक्रम है सभी जगह पर ये हमारे वैक्सीनेशन। अब तक कितने लोगों ने जो है वो बूस्टर डोज लगवाए थे? बूस्टर डोज की 18 से 60 साल की आयु वर्ग के बीच की बात करें तो बहुत कम लोग होंगे। राजस्थान में 2 से 3% लोग होंगे जिन्होंने ये बूस्टर डोज लगवाई है। क्या कारण, क्या मानते हैं इसके पीछे, क्या कारण रहे? चूंकि अभी तक हम भारत सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं या फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनको मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाया गया था। 18 से 60 साल लोगों के लिए जो ये सशुल्क निजी केंद्रों पर लगाया जा रहा था, तो लोगों द्वारा अधिक उत्साह नहीं लिया गया। तो देखते हुए सभी लोगों का वैक्सीन कराने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीन करके हम उन लोगों को कोरोना से सुरक्षित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सशुल्क जो है वो वैक्सीन लग रही थी, संभवतः इसलिए लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिला था। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली उनसे बात कर लें। मैडम, क्यों नहीं लगवाया था प्रिकॉशन डोज पहले, चूंकि टाइम पीरियड तो पहले ही हो चुका था? नहीं लगवाने के लिए कोई अभी आया है, तो अभी न्यूज़पेपर में आया है कि आपके 18+ के वैक्सीनेशन थर्ड डोज जो तो मैडम जो मुफ्त है वो वैक्सीन लग रही है, हाँ। लेकिन प्रिकॉशन डोज तो पहले भी लग रही थी सेंटर। लेकिन प्राइवेट में हमें विश्वास नहीं था, हमें गवर्नमेंट पे जो हो रहा है प्रोग्राम उसी पे विश्वास था, तो इसलिए मैं तो उसका इंतजार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये मानते कि क्योंकि प्रिकॉशन डोज के लिए कुछ मिनिमम चार्जेस जो है वो सरकार ले रही थी, इसलिए जो है वो लोग अब शुरू कर रहे हैं आप लोग, इसलिए वैक्सीन लगवाने? नहीं, एक्चुअली तो मेरे को तो कोविड हुआ था सर, तो मेरे तो डोज भी बाद में लगी थी। बाद में पता चला था कि 9 महीने पहले आपके बूस्टर डोज नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। अभी मेरे को टाइम हो गया, कल मेरे को न्यूज में पता चला, मैं मालूम करके गया था तो यहाँ नहीं लग रही थी, प्राइवेट में लग रही थी। प्राइवेट का मेरे को नॉलेज नहीं थी, शुल्क भी था उसका, तो यहाँ फ्री में लग रही है और गवर्नमेंट की सुविधा है तो वो लेना उचित है। तो आज बूस्टर डोज की शुरुआत एक अभियान के तौर पर अलग अलग जगहों पर और एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग को गति मिलेगी। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से सौरभ ग्रेस्ती हमारे साथ हैं, बताएंगे कि जयपुर में किस तरीके से बूस्टर डोज लग रही है, व्यवस्थाएं क्या है, और साथ ही साथ जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ है। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। रंजन, जोधपुर में भी कोरोना के खिलाफ जंग की जो शुरुआत है दूसरे चरण की बूस्टर डोज के तौर पर आज हो गई है। किस तरह की व्यवस्थाएं और कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि जो बूस्टर डोज का अभियान है उसका आगाज़ यहाँ जोधपुर से भी हुआ है। अब से कुछ समय पहले शहर विधायक जो है मनीषा पवार भी यहाँ पहुँची हैं। रेजिडेंसी अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंदा, आरसीएचओ डॉक्टर कौशल दवे के साथ में यहाँ संपूर्ण चिकित्सकीय स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है। और जो घटनाक्रम सामने नज़र आ रहा है उसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ खुद विधायक पहुँची है इस अभियान की शुरुआत के साथ में, और जो स्थिति कैमरे के सामने नज़र आ रही है वहाँ सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा के साथ में अन्य जो है प्रशासनिक अधिकारी और वे हैं हौसला अफजाई के लिए यहाँ
विधायक खुद मौजूद है और जिस तरीके से स्थिति नज़र आ रही है कि लगातार व्यवस्थाएं की गई है, सुचारू व्यवस्था के रूप में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिल रही है और लगातार जो है पहले जिस तरीके का चरण रहा था उसके मद्देनज़र और अब जो है वो स्थिति है सामने है। जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो अभी दिखाएंगे तो इस अभियान के तहत जहाँ फीता काट कर स्वयं शहर विधायक पहुंची थी और अब वे स्वयं है जो बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवा रही हैं। तो जो भी स्थिति है आपके टेलीविज़न स्क्रीन के सामने है। विधायक खुद पहुंची है इस अभियान को, इस मुहिम को संबल प्रदान करने के लिए और लगातार जो है प्रिकॉशन डोज के लिए एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में यहाँ जो है जो अभियान का आगाज़ किया गया है। लगातार जोधपुर की अगर बात की जाए तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में है जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर और RCHU पर ये सब व्यवस्थाएं की गई है जहां अलग अलग जगह मेडिकल स्टाफ मौजूद है और लगातार लोगों को प्रेरित किया जाता है। 18 से 59 साल के लोगों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और निःशुल्क किया गया। तो राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में भी इसे देखा जा सकता है और लगातार जो कोरोना का जो थर्ड फेज की बात की जा रही है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक जो बात है वो सामने आ रही है। बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि समय समय पर कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो हमेशा फर्स्ट डोज जिस तरीके से पूरी फ्री मुफ्त कराई, फिर सेकंड डोज कराई और अब बूस्टर डोज भी 18 से ऊपर के व्यक्तियों को फ्री करवाकर वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम पूरे राजस्थान को कोरोना फ्री करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने भी बूस्टर डोज लगवाई है और जनता से, जोधपुर की जनता से ये निवेदन करूँगी कि आप ये थर्ड डोज लगवाएं, बूस्टर डोज, ताकि कोरोना पूरी तरीके से हमारे राजस्थान से, हमारे जोधपुर से जाए। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही है, आप देख लीजिए रेजिडेंसी हॉस्पिटल भी अपने चरम सीमा पर काम कर रहा है, 24 घंटे लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। तो आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में जिस तरीके से भामाशाहों ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया और मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील तरीके से कोरोना को पूरी तरह से राजस्थान में भगाने के लिए चरमबद्ध है और डॉक्टर्स भी लगातार और नर्सेज भी लगातार इस पर काम कर रही है। अभी जिस तरीके से वापस कोरोना के आहट हो रही है, ऐसे में पब्लिकली क्या मैसेज? देखिए, कहते हैं कि समय धीरे धीरे सब कुछ भुला देता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बार बार अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, कभी संख्या ज़्यादा हो जाती है कोरोना पेशेंट की, कभी कम हो जाती है, लेकिन हम उसका सावधानी बरतें। बिल्कुल रंजन, और यहाँ पर अपील यही मनीषा पवार जो विधायक हैं उनकी तरफ से की गई कि तमाम लोग जागरूक रहें और ये डोज लगवाएं जिससे कि हम कोरोना को भगा सके। बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा। राजधानी जयपुर चलते हैं जहां पर सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, प्रदेश में एक बार फिर से जो टीकाकरण अभियान है इस बार बूस्टर डोज के तौर पर आगाज इसका हो गया, किस तरह का असर जयपुर में देखने को मिल रहा है और कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के भी अलग अलग सरकारी चिकित्सा संस्थानों में वैक्सीनेशन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाई जा रही है और पहले दिन आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और प्रिकॉशन डोज जो है वो लगवा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों से ही प्रिकॉशन डोज जो है वो लगातार लगाई जा रही है, लेकिन प्राइवेट सेंटर्स पर जो है वो प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही थी और साथ ही जो है वो सशुल्क जो यानी प्रिकॉशन डोज की शुल्क जो है वो ली जा रही थी। इस लिहाज से संभवतः जो प्राइवेट सेंटर्स पर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी और यही कारण है कि बहुत कम प्रतिशत में जो है वो प्रिकॉशन डोज जो है वो लोगों ने लगवाई है। इस वक्त डॉक्टर नरोत्तम शर्मा CMHO लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहे जिसके चलते प्रिकॉशन डोज का जो परसेंटेज है वो काफी कम रहा है? क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 60 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाई गई थी। उसके बाद जो 18 से अधिक आयु वर्ग के 59 साल तक के लोग हैं उनके लिए सशुल्क निजी केंद्रों पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। देखा गया कि जयपुर में केवल 25,000 लोगों ने, इस आयु वर्ग के लोगों ने केवल प्रिकॉशन डोज लगवाई है
तो मुख्यतः कारण इसका दो चीज रही है, एक तो निजी सेंटर पर बहुत ज्यादा विश्वास न होना। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर आज बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण सीएम ने किया है। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित मुख्यमंत्री ने किए। प्रतिमा स्थल पर गांधी भजन का भी गान किया गया। अशोक वाटिका में पौधारोपण किया गया है। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, रामेश्वर डूडी यहाँ पर मौजूद रहे। बीकानेर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरुण साहब खुलवाना ऑन से है कि ऑफ से? तो बीकानेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने गांधी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। भंवर सिंह भाटी उनके साथ मौजूद रहे, डॉक्टर बीडी कल्ला उनके साथ मौजूद रहे, कृष्णा पूनिया यहां पर मौजूद रहे कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि अशोक वाटिका में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया है। तो प्रतिमा स्थल पर गांधी भजन भी गाए गए, गांधी भजन का गान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर शेखावत ने वार किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए हमला बोला है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हड़पना कांग्रेस की परंपरा है, जांच से पहले क्लीन चिट तैयार होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा हमला बोला। शेखावत ने डोटासरा पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर है। जांच से पहले क्लीन चिट तैयार हो जाएगी। दिल्ली से सवाल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा तो ये कहेंगे पहले आप हेराल्ड का बताओ। हड़पना कांग्रेस की परंपरा है, ये ट्वीट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का ये ट्वीट। तो वहीं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कुर्की का मामला, कमिश्नर से आज कमर्शियल कोर्ट के अमीन मिलेंगे। मेयर कमिश्नर की कुर्सी से लेकर कार तक कुर्क की जा सकती है। बकाया 5.5 करोड़ नहीं चुकाने पर यह कुर्की की कार्रवाई होगी। साल 2005 के एक मामले में कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर और कमिश्नर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, और इसके बाद आज कोर्ट के अमीन यहां पर पहुंचेंगे, कुर्की की कार्रवाई करेंगे। कमर्शियल कोर्ट के अमीन कमिश्नर से मिलेंगे। मेयर और कमिश्नर की चल संपत्ति कुर्की का नोटिस कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें चल संपत्ति में कुर्सी, कार जैसी कार तक की कुर्की की नौबत आ सकती है। तो कल भी ये कोर्ट के अमीन पहुंचे थे लेकिन वापस लौट गए थे। आज कुर्की की कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए अमीन मुलाकात करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे। साल 2005 का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से महेश दादिच हमारे साथ हैं। सीधे हम महेश का रुख करेंगे। महेश, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जयपुर हेरिटेज नगर निगम है, इसमें जो है कंज्यूमर कोर्ट के जो है ये अमीन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वे लगातार जो है यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कमिश्नर और मेयर से बातचीत हो सके। लेकिन यहाँ पर कमिश्नर और मेयर दोनों ही नहीं है, क्योंकि वे एक समन लेकर के पहुंचे हैं जो यहाँ कोर्ट है उसका, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो ग्लोबल वेस्ट कंपनी है, उसका एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका 5.5 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो यहाँ पर बकाया चल रहा है। और उस बकाया भुगतान को अगर यहाँ नहीं चुकाता है नगर निगम, तो उसके बदले जो है यहाँ पर नगर निगम की जो चल संपत्तियां हैं उनको यहाँ पर कुर्क किया जा सकता है। तो ऐसे में ये जो फरमान है, कोर्ट का आदेश जो है, उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसमें
जो है यहाँ पर अभी जो है निगम के आयुक्त और निगम के जो मेयर हैं वो यहाँ पर दिखाई उन्हें नहीं दे रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 घंटे तक इंतजार किया था और अभी भी वे उनका इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कोर्ट की टीम आई हुई है वो यहाँ पर अभी भी उनका यहाँ पर वेट कर रही है। साथ में जो है कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बातचीत हो सके ताकि इस मसले पर उनका क्या रुझान है, नगर निगम का क्या वे समय चाहते हैं या भुगतान करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, ताकि वे आगे की जो कार्रवाई, क्योंकि कोर्ट ने तो इस मसले में एक तरह से नगर निगम की जो कुर्की है उसको लेकर के आदेश ही दे दिया है। तो ऐसे में जो भी कार्रवाई है उसको लेकर के वे आगे कार्रवाई को संपादित करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल वे चाह रहे हैं कि इससे पहले एक बार कमिश्नर से बातचीत हो सके, लेकिन कमिश्नर विश्राम मीणा जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ में जो उनकी गाड़ी है वो भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्सी से लेकर उनकी गाड़ी तक जो है वो भी कुर्क की जा सकती है। इसी तरह से मेयर की कुर्सी और मेयर की गाड़ी तक भी जो है कुर्क हो सकती है, लेकिन आज यहाँ पर दोनों ही जो है अधिकारी और जो मेयर है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। लेकिन महेश, ये पूरा गंभीर मामला है और इस पर क्या मेयर का कोई रिएक्शन आया है या कमिश्नर का कोई रिएक्शन आया? क्योंकि ये तो नगर निगम की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है, साथ साथ ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए की बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये नगर निगम की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है निश्चित ही, और इसमें जो है अभी तक किसी तरीके से जो रिएक्शन है वो नगर निगम की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, लेकिन कमर्शियल कोर्ट का जो ये आदेश है जिसके की तहत ये सेल अमीन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें ही जब यहाँ पर ठीक तौर पर जवाब नहीं मिल रहा है या उनसे ही बातचीत जो है वो यहाँ पर ठीक तौर पर नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी जब इस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचते होंगे तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता होगा। क्योंकि अमीन खुद कह चुके हैं कि अगर कोर्ट के मसले में अगर किसी तरह का जवाब नहीं दिया जाता है और उसके बावजूद उनके जब रोक-टोक उन्होंने कर दी कि वे गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पर आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। श्री गंगानगर में जो है अब वो लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और श्री गंगानगर पानी में डूबा है। हाल यह है कि सड़क पर पानी है, बाजार में पानी है और तो और घर में भी पानी घुस गया। लगातार रुक रुक करके बारिश का दौर चल रहा है। इससे शहर में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। लगभग पूरा शहर पानी में डूब चुका है। वहीं निचली कॉलोनियों में और आसपास के इलाकों में कई घरों में पानी घुस गया है बरसात का, और पानी इकट्ठा होने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। पानी की निकासी के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। जिला प्रशासन की ओर से सेना से 100 पंप सेट पानी निकासी के लिए मंगवाए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ, बॉर्डर होमगार्ड समेत रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर श्री गंगानगर की, जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। कॉलोनियों में पानी भर गया, साथ ही साथ जो किसानों के खेत है वो भी पानी से पूरी तरह से लबालब हो गए हैं और उनमें भारी तादाद में पानी देखा जा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं पाली की तस्वीर, जहां पर नाड़ा नदी उफान पर आ गई है और जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। पिछले 24 घंटे में जवाई बांध में 13 फीट तक पानी आया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जवाई बांध में 24 घंटे में आए पानी से 2 महीने तक 10 लाख लोगों के लिए जलापूर्ति पर्याप्त है। गौरतलब है कि पाली शहर समेत पूरा जिला पेयजल की समस्या से गुजर रहा है और जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है। पिछले 3 महीने से वाटर ट्रेन लगातार 4 फेरे कर जोधपुर से पाली पानी पहुंचा रही है। और इसी बीच रेवदर से बड़ी खबर मिल रही है। रेवदर में सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रेलर ने राहगीर को टक्कर मारी। सिरोही के रेवदर से इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी दौरान सड़क एक्सीडेंट में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। सियाराम कुटिया के पास यह हादसा हुआ है सिरोही के रेवदर में, और ट्रेलर लेकर के चालक इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिरोही में सड़क हादसे में एक युवक की जान गई है। रेवदर की तस्वीरें, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से ट्रेलर लेकर के फरार हो गया। बहरहाल पुलिस
घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के बदला चौराहे के पास कैफे व्यवसायी और उसके भाई को अज्ञात लोगों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े अगवा किया है। बदमाशों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की, बाद में दोनों को कार में बैठा करके अपहरण कर अपने साथ ले गए। ये पूरी घटना यहां पर लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा गया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी घटना के बाद से फरार है। पूछताछ में सामने आया कि आपसी लेन देन को लेकर आरोपियों ने दोनों भाइयों को किडनैप किया था। फिल्मी अंदाज में दोनों भाइयों के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उनका अपहरण किया गया। 2022 को करीब 4:30 बजे कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि स्टोरिक्स कैफ़े जो कि जेड होटल के नीचे है, वहाँ पर कुछ लोगों ने स्टोरिक्स कैफ़े का जो मालिक है और उसका जो छोटा भाई है उसको अगवा कर ले गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस एक्शन में आई और करीब 1-1.25 घंटे में ही उन लोगों को चित्तौड़गढ़ से डिटेन किया गया। तो वहीं बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना इलाके में एक 20 साल के युवक ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपनी खुद की गैंग ही बना ली। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सबसे खास बात यह है कि 20 साल के सरगना और उसके दोस्तों की उम्र अमूमन 19 से लेकर 25 साल तक के बीच में है। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले गिरधर लबाना नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो 12 जुलाई की रात को घर पर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की, लूटपाट की और 5,000 रुपये नकद समेत मोबाइल और दस्तावेज छीन लिए। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में इस पूरी गैंग को गिरफ्तार कर इसका खुलासा कर दिया। फिलहाल सभी आरोपियों को बापर्दा रखा गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।